पटना में पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनता दल यूनाइटेड के आह्वान पर जल जीवन हरियाली के तहत जल संरक्षण जागरूकता अभियान चलाया गया। इसी अभियान के तहत पटना सिटी के शहीद भगत सिंह चौक पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। साथ ही साथ लोगों के बीच पंपलेट बांटकर जागरूक किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर पटना साहिब विधानसभा जनता दल यू के नेतृत्व में माननीय विकास पुरुष सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है जल जीवन हरियाली, उसके तहत जल संरक्षण के लिए जल्ला क्षेत्र के जो संरक्षण है उसके हेतु सिग्नेचर कैंप हम लोगों ने चलाया है। वजह यह है जितने भी जल्ला क्षेत्र है वो हमारे जल संग्रह केंद्र का जो है प्राकृतिक देन है। प्रकृति ने बहुत ही सुंदर चीज़ हम लोग को सौगात दी है, वो जल है, जीवन है, हरियाली है। जल का ही दूसरा पर्याप्त है, जीवन है, जीवन का ही दूसरा पर्याय जो है भोजन है। तो जल्ला जो क्षेत्र है वहाँ से भोजन और जल दोनों की पूर्ति होती है। जितने भी अवैध रूप से वहाँ पर अतिक्रमण किए हुए जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स है, व्यवसायिक केंद्र है, उन लोगों से अतिक्रमण मुक्त करवाकर जल्ला क्षेत्र को संरक्षण के लिए ये मेरा एक आवाज़ है, एक मेरे आंदोलन की अभियान की शुरुआत है। फतुहा के दरियापुर में आचार्य कबीर पाठक में संत कबीरदास जी की 622वीं जयंती मनाई गई। कोरोना महामारी को लेकर मठ में रह रहे साधु संतों ने मुंह पर मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर पूजा की। साथ ही साथ संतों ने कबीर बीजक पाठ भी पढ़ा, जिसमें समाज कल्याण के लिए लिखे गए कबीर के दोहे को दोहराया गया। आज 5/6/2020 के विश्व वंदे सदगुरु कबीर साहब का 622वीं जयंती है। इस शुभ अवसर पर तो हम लोग बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता था धूमधाम से। बाकी अब लॉकडाउन होने के कारण हम समाज को देखते हुए नियम कानून के पालन करते हुए इसको संक्षिप्त में पूजा पाठ हमने सदगुरु से प्रार्थना किया है कि कोरोना हारे और भारत जीते, हमारे मानव समाज स्वस्थ हो। इसके लिए हम लोग हवन भी कर रहे हैं, प्रतिवर्ष भी करते थे और हवन किया जा रहा है कि जिससे वायु भी शुद्धि हो और समाज का उत्थान हो, समाज भी इसका विकास करे। इसी परंपरा में प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी नियम कानून के तहत हम लोग चल रहे हैं। लॉकडाउन के जो हमारे केंद्रीय निर्देश है उसके अनुसार चल रहे हैं। और बहुत से यहाँ तो भारतवर्ष ही का ही गद्य है, बाकी बिहार का सबसे बड़ा मुख्य यह आचार्य कबीर सिद्ध पीठ दरिया फतुहापुर है, जो हमारा यहाँ से संचालन होता है, पूरा बिहार है। पटना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के आवास में चोरी करने वाले 5 चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूट के सामान, एक देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। साथ ही चोरी के जेवरात समेत 3 मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। रहने वाले हैं ये लोग रैंडम टारगेट सेलेक्ट करते हैं, किसी अपार्टमेंट में घुस जाते हैं, बढ़िया वेशभूषा में जाते हैं। कोई गार्ड इनको नहीं डाउट करेगा कि ये कोई अपराधी है। अच्छा कपड़ा पहन के जाना, अच्छा गॉगल्स लगा के जाना, टोपी लगा के जाना, बिना नकाब पहने जाते हैं, कोई डाउट कोई नहीं करेगा। गार्ड अगर रोकता भी है तो ये बड़ा कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, अच्छा हम 302 में जा रहे हैं, मालिक से बात करा देते हैं। और एक्चुअली में इनका जो आदमी होता है वो बाहर खड़ा रहता है, उसी से बात करा देते हैं। तो वो बोल देता है कि हाँ आने दीजिए, 302 में आने दीजिए। तो गार्ड को कोई डाउट नहीं रहता है। होना ये चाहिए, गार्ड को खुद फ़ोन करना चाहिए मकान मालिक को। लेकिन ये जो नेग्लिजेंस लोग करते हैं, इसी तरह से घटना घटी थी छठ धाम अपार्टमेंट वाली। मैंने उस वक्त भी आप लोगों को बताया था कि एक सिक्योरिटी पुलिस प्रोवाइड करती है और एक सिक्योरिटी लोगों को खुद पे भी रखना होता है। वो जहाँ उसमें नेग्लिजेंस आता है वहाँ घटना को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद ये लोग अपार्टमेंट में घुस जाते हैं, उसके जो अपार्टमेंट का ताला बंद दिखा उसको टारगेट करते हैं, 15 मिनट में जो मिला सामान उसको लेके बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से इन लोगों ने बहुत चोरियाँ की। इन लोगों ने अभी तक जो हम लोग को बताया है लगभग इन लोगों ने 12 लाख का आभूषण बेचा है। हम लोगों ने जो अभी बरामद किया है वो 50 ग्राम सोना का मतलब हुआ आज की डेट में 2 लाख रुपया, और 2 लाख रुपया कैश है। लगभग 4 लाख का बरामदगी हुआ है। 200 ग्राम सोना है, 2 किलोग्राम से ज़्यादा, वो भी कुछ पैसा है। तो सब अभी बरामदगियाँ नहीं हो पाई हैं और रेट्स चल रहे हैं। पश्चिम चंपारण जिले के बैरिया प्रखंड के लौकरिया पंचायत में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौर में वर्तमान मुखिया मधु देवी ने सैनिटाइजर, साबुन और मास्क का वितरण नहीं किया। ये आरोप भाजपा के बैरिया मंडल के उपाध्यक्ष अशरफी पंडित ने लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके पंचायत में कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है।
बहुत जगह सड़कों का पीसीसी नहीं कराया गया है। इसके अलावा ग्रामीणों और वार्ड सदस्य का आरोप है कि सड़क पर सालों से जल जमाव है, जिसकी सफाई भी नहीं कराई जाती है। कोरोना वैश्विक महामारी में आपके पंचायत लौकरिया में वर्तमान मुखिया जी क्या सब काम किए हैं? वर्तमान मुखिया जी जो हमारे मुखिया महोदया जी हैं, मधु देवी हैं, उनके द्वारा तो हमारे पंचायत में कुछ भी काम नहीं किया गया है। जनता लोगों के बीच यहाँ तक मास्क भी नहीं बांटा गया है, सैनिटाइजर भी नहीं बांटा गया है, इसके अलावा साबुन भी नहीं बांटा गया है। हाँ, बांटने वाले तो हैं, हमारे जदोलाल साहब के जो सुपुत्र श्रवण कुमार जी हैं, जो फिलहाल जो हैं मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग के मंडल अध्यक्ष बैरिया के हैं। इनके द्वारा संपूर्ण पंचायत में हमारे मास्क बांटा गया है, सैनिटाइजर बांटा गया है। यहाँ तक कि जो लोग, इनका कहना है कि हमारा जो है, जो भी पंचायत में लोग जो गरीब हैं, जिनका चूल्हा नहीं जल सकता है, उनके लिए चूल्हा हम जलवाएंगे। जो भी हो आकर कहे, सूचना होना चाहिए, रात को भी सूचना मिले, हम उनको लेकर देंगे, ताकि कोरोना वैश्विक महामारी में कोई भी हमारे पंचायत के लोग भूखा सोए नहीं। आपके पंचायत में विकास कार्य हुए हैं? हमारे पंचायत में विकास कार्य पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, सौतेलापन व्यवहार किया गया है। बहुत ऐसा जगह है जो पीसीसी नहीं हुआ है। हमारे ही वार्ड 1 नंबर में बहुत ऐसा जो कि आपका गड्ढा पड़ा हुआ है, मिट्टी का भरान नहीं हुआ है, ईंट सोलिंग नहीं हुआ है, पीसीसी नहीं हुआ है। यहाँ हमारे एक सरकार पंचायत भवन बना है जो 8 साल से अधूरा पड़ा हुआ है। हम उसके लिए आपका अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ डीएम के पास हमारा अपील में केस भी चल रहा है। खगड़िया के कुख्यात अपराधी और पसराहा थाना के पूर्व थानाध्यक्ष आशीष कुमार सिंह का हत्यारा दिनेश मुनि आखिरकार एसटीएफ के मुठभेड़ में मारा गया। उसकी मौत की खबर जैसे ही आशीष कुमार सिंह के परिवार वालों को मिली, घर में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं शहीद जवान के पिता ने डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सहित पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया। मेरा बेटा आशीष कुमार सिंह खगड़िया के पसराहा थाना अध्यक्ष के पद पर कार्यरत था। 13 अक्टूबर 2018 को दिनेश मुनि के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गया। उस वक्त हमारे पूरे परिवार में ऐसी मायूसी की लहर छाई हुई थी जो बता नहीं सकते हैं। लेकिन हत्यारा दिनेश मुनि की मौत के खबर से हम सब परिवार का ही नहीं, पूरे जिला वासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ा। और घटना के बाद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जो बोल के हमारे घर पर गए थे, वो आज संकल्प पूरा कर गए और उन्हें अपना संकल्प पूरा किया। इसके लिए तमाम पुलिस प्रशासन और पुलिस का आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं। सहरसा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर संत नगर मोहल्ले में छापेमारी कर भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब बरामद की है। बताया जाता है 200 मिलीलीटर की 150 बोतल देशी शराब और 672 पीस कॉरेक्स कप सिरप पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही इस मामले में एक व्यक्ति और एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। कल दिनांक 3 जून को सहरसा पुलिस को सूचना मिली थी कि संत नगर में, सहरसा सदर थाना अंतर्गत संत नगर में गौतम भगत और अपने अन्य सहयोगियों के साथ शराब और कोरेक्स का कारोबार कर रहे हैं और साथ में अवैध आग्नेयास्त्र भी रखते हैं। इसी सूचना के सत्यापन और छापेमारी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय सहरसा के द्वारा टीम का गठन किया गया, जिसमें हम लोग छापेमारी किए। सदर थानाध्यक्ष आर.के. सिंह और अवनीश कुंवर सदर थाना के पदाधिकारी हैं। छापेमारी की गई तो संत नगर में गौतम भगत के द्वारा जो किराया पर लिया हुआ घर है, वहाँ से शराब बरामदगी हुई है और कोरेक्स और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही गौतम भगत के घर से भारी मात्रा में जो है कि बैंक का पासबुक, एटीएम ये सब बरामद हुआ है और ये सूचना प्राप्त हुई है कि गौतम भगत शराब का कारोबार करके ये संपत्ति अर्जित किए हैं। दरभंगा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अपराधियों को एक रूम से गिरफ्तार किया है। वहीं सिटी एसपी ने बताया कि ये लोग कई दिनों से अपराध की योजना बना रहे थे, जिसके बाद गुप्त सूचना मिलने के बाद कार्रवाई की गई। गिरफ्तार किए गए अपराधियों के पास से हथियार और गोली भी बरामद किया गया है। कल लहरियासराय थाना में गुप्त सूचना के आधार पे हम लोग को सूचना मिली थी कि एक पर्टिकुलर घर में कुछ अपराधी बाहर से हथियार लेके आए हैं
और हथियारों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। उसी आधार पर हम लोगों ने वहाँ पे रेड किया था, तो टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है घर से, और वहाँ पे 31 राउंड लाइव कार्ट्रिजेस जो है उसकी बरामदगी हुई है। पूछताछ में हम लोग को पता चला है कि एक अभियुक्त है जो मेन मास्टरमाइंड था, करमवीर मिश्रा, ये मुंगेर जिले का रहने वाला है। ये यहाँ पे एक दिन पहले कुछ गोलियाँ यहाँ पे कुछ लोगों के डिमांड के बेसिस पे लेके आया था, और उस पर्टिकुलर घर में बैठ के इसने 2 लोगों को कुछ गोलियाँ दी हैं, और बाकी की हम लोग ने वहाँ पे जब्त कर ली हैं, और बाकी लोग जो भी वहाँ बैठे थे बातचीत कर रहे थे उनको भी अरेस्ट किया गया है। मुंगेर में भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य संजीव मंडल ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपने आवास के आसपास पौधे लगाकर लोगों को जागरूकता का संदेश दिया। साथ ही साथ प्रदेश की जनता से वृक्षारोपण की अपील भी की। 5 जून 1972 से यूएनओ के द्वारा जो है विश्व की रक्षा के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, और इसी के तहत आज 5 जून है, और आज के दिन मैं अपने घर के आंगन में जो हूँ पौधा लगा रहा हूँ, और मैं पूरे समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि विश्व पर्यावरण रक्षा के अवसर पर जो है हर व्यक्ति को कम से कम 1-1 पेड़ हर नागरिक को लगाना चाहिए, और जब भी कोई पेड़ सूख जाए तभी उसको काटें, और जब भी किसी सूखे हुए वृक्ष को काटें तो उसका ईंधन का उपयोग करें, और जब भी काटे पेड़ तो वहाँ पर तुरंत उसी समय 1 पेड़ जरूर लगाएं वहाँ पर, क्योंकि पेड़ जो है न सिर्फ हमारे पर्यावरण की रक्षा करता है, हमारे मौसम की भी रक्षा करता है, हमारे जल स्रोत की रक्षा करता है, और यह हमारी धरती माँ की रक्षा करता है।